नौकरी पेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ एक बेहद शानदार और बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि अब पीएफ का पैसा निकालने के लिए हफ्तों का इंतजार पूरी तरह खत्म होने जा रहा है। जी हां, ईपीएफओ 3.0 के तहत सितंबर महीने से एक बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है, जिसके बाद आप किसी आम डिजिटल पेमेंट की तरह मिनटों में यूपीआई के जरिए अपने पीएफ का पैसा सीधे अपने बैंक खाते में विड्रॉ कर सकेंगे। अब तक पीएफ का क्लेम सेटल होने में 15 से 20 दिनों का लंबा वक्त लग जाता था, लेकिन ईपीएफओ के नए ऑटो सेटलमेंट सिस्टम के लागू होने से 90% से भी ज्यादा दावों का निपटारा उसी दिन या अधिकतम 48 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस बहुप्रतीक्षित यूपीआई विड्रॉवल सर्विस की शुरुआत पहले जुलाई या अगस्त में होने वाली थी, लेकिन ईपीएफओ पोर्टल पर लगातार आ रही तकनीकी खामियों और सर्वर की समस्याओं की वजह से इसे टालना पड़ा था। अब नई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ ने इन सभी तकनीकी गड़बड़ियों को दूर कर लिया है और सितंबर में इस सुविधा को आधिकारिक तौर पर रोल आउट करने की पूरी तैयारी है। सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी और सरकारी पेमेंट गेटवे की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए शुरुआती चरण में इस सेवा को केवल भारत सरकार के भीम ऐप से ही शुरू किया जाएगा। यानी आप ईपीएफओ के नए मोबाइल ऐप या पोर्टल पर भीम यूपीआई आईडी डालकर तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे और आगे चलकर अन्य यूपीआई ऐप्स को इसमें जोड़ने पर विचार किया जाएगा। इस नई यूपीआई विड्रॉवल सुविधा का लाभ उठाने के लिए 3 सबसे जरूरी नियमों का ध्यान रखना होगा। पहला नियम 75-25 का फॉर्मूला है, जिसके तहत आप मेडिकल या एजुकेशन जैसी इमरजेंसी के लिए अपनी कुल जमा राशि का अधिकतम 75% हिस्सा ही तुरंत निकाल सकते हैं, जबकि बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए 25% बैलेंस खाते में छोड़ना अनिवार्य होगा। दूसरा नियम यह है कि आपकी यूपीआई आईडी उसी बैंक खाते से जुड़ी होनी चाहिए जो आपके ईपीएफओ खाते या यूएएन के केवाईसी में दर्ज है। नाम या बैंक अलग होने पर ट्रांजैक्शन सुरक्षा कारणों से रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पूरी तरह से ऑटोमेटिक और पेपरलेस प्रक्रिया के जरिए आपको अपनी कंपनी या एचआर से किसी भी तरह के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इन सभी नियमों को जानकर, इन सभी चीज़ों को जानकर क्या कहना चाहेंगे इस नई सर्विस पर ईपीएफओ 3.0 के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।